हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम टॉप 50 क्वेश्चन जीके के करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी हो, रेलवे हो या पुलिस हो, जो कि तो चलिए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को। बोल रहे हैं कि भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाते हैं, यानी इंडियन कोस्ट फोर्स, यानी जो तटरक्षक करते हैं उनकी, तो 1 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है दिल्ली में। नेक्स्ट, साक्षरता क्या है? मतलब साक्षरता क्या है जो हम लोग निकालते हैं ना, तो 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का बच्चा किसी भी भाषा में पढ़ता हो, मतलब 7 वर्ष का हो या उससे अधिक उम्र के जितने भी हैं बच्चे किसी भी भाषा में पढ़ते हैं, तो उसको हम उससे हम साक्षरता निकालते हैं। ठीक है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आपकी प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आती है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आती है। ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आती है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और कहाँ से आती है? देहरादून, उत्तर प्रदेश से आती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इम्पोर्टेंट, शुरुआत कब हुई थी? 1987 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 1987 को इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट। राजकोषीय घाटा क्या होता है? फिजिकल डिफिसिट क्या होता है? देखिए, जैसे आप लोग, अगर आप लोगों की आय, मतलब जो आप कमाते हैं 5 रुपये कमाते हैं और आपका खर्च 10 रुपये। ठीक है। तो घाटा कितने का हुआ आपके पास? 5 रुपये घाटा हुआ। तो आप लोग जो 5 का घाटा हुआ, इसे घाटे को भरने के लिए किसी से उधार लेना पड़ेगा भाई। अगर आपके पास 5 रुपये उधार है, मतलब घाटा है, आपके पास तो है नहीं, किसी से लेना पड़ेगा। जब लेना पड़ेगा तो फिर उसे चुकाना पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग राजकोषीय घाटा। अगर हमने 5 रुपये लिया, 10 का हमने खर्च किया, लेकिन तब भी हम 5 रुपये घाटे में जा रहे हैं, उसको चुकाना है, इसलिए हम लोग किसी भी देश से या किसी भी संस्था से लोन लेंगे। इसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है। देखिए, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में है? संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में है? तो ये आपकी 343। किसमें? 343 में। ठीक है। मेक इन इंडिया अभियान कब स्टार्ट हुआ था? इम्पोर्टेंट, 25 सितंबर 2014 को। ठीक है। नोट्स ऑफ अ ड्रीम। नोट्स ऑफ अ ड्रीम किसकी बायोग्राफी है? AR रहमान, जो कि सिंगर है। राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है। इसका कार्यकाल नहीं होता, यानी कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब यह स्थायी सदन है, मतलब ये अस्थायी नहीं है, मतलब चलता रहता है। इसमें सदस्य कभी कम नहीं होते हैं, कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है ना, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है। याद रखना, राज्यसभा का पूछ दे तो नहीं होता है, अगर सदस्यों का पूछ दे तो 6 वर्ष होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत 18 में। इम्पोर्टेंट। और अस्पष्टता का मतलब जो छुआछूत है ना, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 17 में। पंचायती राज, मतलब ये अनुच्छेद 243 में है। और किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन से 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कितनी ऊंचाई पर होता है? तो 400 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। कितना? 400 किलोमीटर ऊंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन होता है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। किन किन देशों ने किया था? स्थापना हुई थी 1998 में, USA और रूस ने मिलकर किया था। ठीक है। 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। अशोक चिन्ह जो है ना, सारनाथ अभिलेख से लिए गए हैं। इसमें 4 शेर होते हैं और चारों शेर जो है शांत मुद्रा में होते हैं। और चारों शेर क्या बताते हैं? विदेश नीति बताते हैं। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कि अशोक स्तंभ के जो भी है 4 शेर शेर क्या बताते हैं? विदेश नीति बताते हैं और शांत मुद्रा में उपस्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट, महान प्रवाल भित्ति। क्या? महान प्रवाल भित्ति
ये महान प्रवाल भित्ति जो है ना ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन भारत में पूछते कहाँ पर है, तो भारत में लक्षद्वीप में है। ठीक है, लक्षद्वीप में भारत में, और ऑस्ट्रेलिया में है विश्व की। माइकल फेलेप्स कहाँ के तैराक हैं यूएसए के। ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। इंडिया स्ट्रगल पुस्तक किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब का एक्ट है, 2010 का एक्ट है। ठीक है, 2010 का एक्ट है। मुद्रा योजना किससे संबंधित है, मुद्रा योजना संबंधित है आपकी मुद्रा योजना संबंधित है, मुद्रा योजना शिशु से संबंधित है, मतलब 50,000 तक का लोन ले सकते हैं आप। ठीक है, संविधान निर्माण के समय मतलब कितना टाइम लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा संविधान निर्माण करने में। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 जयप्रकाश नारायण की जयंती पर मनाते हैं। और जयप्रकाश नारायण को समग्र क्रांति के जनक बोलते हैं। किनके, समग्र क्रांति के जनक बोलते हैं जयप्रकाश नारायण को। ओके।